भगवान कृष्ण की परीक्षा में पास हुआ बच्चा। एक बड़े शहर के एक अच्छे स्कूल में सौरभ नाम का एक शांत और समझदार लड़का पढ़ता था। सौरभ पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसका सबसे बड़ा सहारा भगवान कृष्ण थे। उसे हमेशा महसूस होता था कि कृष्ण उसके साथ रहते हैं। एक दिन जब सौरभ स्कूल जा रहा था, अचानक उसके पास एक छोटा सा लड़का दिखाई दिया। उस लड़के के सिर पर मोर पंख था और चेहरे पर प्यारी मुस्कान। वे भगवान कृष्ण थे, लेकिन उन्हें केवल सौरभ ही देख सकता था। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन से कृष्ण हर जगह सौरभ के साथ रहने लगे। स्कूल में भी सौरभ को लगता कि कृष्ण उसके बगल में बैठे हैं। जब उसे कोई सवाल समझ नहीं आता, तो कृष्ण उसे समझाते। लंच ब्रेक में दोनों साथ बैठते। सौरभ कृष्ण से बातें करता और हंसता। दूसरे बच्चे सोचते कि सौरभ अकेले बात क्यों करता है। शाम को घर में भी कृष्ण उसके साथ रहते। कभी वे साथ में पढ़ते, कभी कृष्ण उसे जीवन की बातें समझाते। कृष्ण कहते, सौरभ, दुनिया में बहुत माया है, लेकिन जो भगवान को नहीं भूलता वही सच्चा भक्त है। सौरभ ने वादा किया कि वे हमेशा कृष्ण को याद रखेगा। कृष्ण मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद देते हैं। समय धीरे धीरे बीतता गया। सौरभ अब कॉलेज में पढ़ने लगा। एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। उस लड़की का नाम माया था। माया बहुत सुंदर और चतुर थी। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अब सौरभ माया के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। कृष्ण ये सब चुपचाप देखते रहे। एक दिन सौरभ ने माया को अपना राज बताया। उसने कहा, मेरे साथ हमेशा भगवान कृष्ण रहते हैं। माया ये सुनकर हंस पड़ी। वे बोली, ये सब तुम्हारी कल्पना है। तुम्हें भगवान की बजाय मेरे साथ रहना चाहिए। सौरभ थोड़ा उलझन में पड़ गया। माया धीरे धीरे उसे भगवान से दूर करने लगी। अब सौरभ मंदिर कम जाने लगा। वे कृष्ण से कम बात करने लगा। एक दिन कृष्ण ने सौरभ को देखा। वे हल्का सा मुस्कुराए और बिना कुछ कहे धीरे से चले गए। सौरभ को इसका एहसास भी नहीं हुआ। वे माया के साथ अपनी दुनिया में खो गया था, लेकिन उसके मन में कहीं खालीपन था। बहुत दिनों बाद सौरभ को मंदिर की याद आई। दोनों मंदिर पहुंच गए। मंदिर में एक पुजारी लोगों को उपदेश दे रहे थे। पुजारी बोले, लोग अक्सर धन और माया के कारण भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन जब उन्हें सच्चाई समझ आई तब उन्हें पछतावा होता है। ये सुनकर सौरभ चौंक गया। उसे कृष्ण की बातें याद आने लगी। सौरभ की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती समझ आ गई। उसने तुरंत भगवान के सामने सिर झुका लिया। उसने माया से दूरी बना ली। अब सौरभ रोज मंदिर जाने लगा। वे भगवान का नाम जपने लगा। मंदिर के बाहर गरीबों को भोजन देने लगा। उसका मन फिर से शांति से भर गया।
बोले, सौरभ, माया हमेशा इंसान को भगवान से दूर करती है, लेकिन जो अपने मन पर विजय पा लेता है वे एक दिन भगवान तक जरूर पहुंचता है। तुमने अपनी गलती पहचान ली, यही सबसे बड़ी जीत